वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा मिस्र मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अमरीकी सदर ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1967 से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की असास है और रहेगी। सबसे अहम तरजीह गज़ा पर मुसल्लत नस्लकुशी के फौरी खात्मे की थी। ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने कत्ल आम रुकवाने के लिए कदम उठाने का वादा किया और पूरा किया। शहबाज शरीफ का मिस्र से वतन वापसी से कबल बयान कहा कि ट्रंप के अमन के लिए गैर मामूली खिदमत को वो सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकन सदर ट्रंप के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ की तरफ देखते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा करार दिया। बोले कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ पर आज मौजूद नहीं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हमारे साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों लोगों की जान बचाई। ट्रंप सबसे ज़्यादा अमन नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। गज़ा के कैदियों की रिहाई, हज़ारों फ़लस्तीनियों के घरों को वापसी, जज्बाती मनाज़िर ने सबको रुला दिया। अहले खाना से मुलाकात हुई तो खुशी काबिल दीद थी। फ़लस्तीनी घरों की तामीर और बहाली में मसरूफ़ इसराइली जेलों से तकरीबन 2000 फ़लस्तीनियों को रिहाई मिली। कुर्रम सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर, शदीद और मौसर जवाबी वार। शरपसंद हथियार डालने पर मजबूर। बॉर्डर पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। फौजी कार्रवाई में तालिबान पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचा। मुतादिद ठिकाने तबाह। आग भड़क उठी। टैंक को भी निशाना बनाया गया। कई शरपसंद मारे गए। चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट, जमीबोस से खोस्त में नारगसर पोस्ट पर टैंक तबाह। इसका अमला भी मारा गया। तुर्कमान जई टॉप पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस का शदीद रद्द-ए-अमल। छठे टैंक को निशाना बनाया गया। आग के शोले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाक फौज ने पोलिसन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी उड़ा दिया। पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आज नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस से अतीक शाह ने हुक्म दिया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौ मुंतखब वज़ीर आला से आज शाम 4 बजे तक हलफ लेंगे। अगर गवर्नर हलफ नहीं लेते तो स्पीकर वज़ीर आला से हलफ लें। नए वज़ीर आला से बगैर किसी ताख़ीर के हलफ लिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। KP असम्बली ने नए वज़ीर आला का इंतखाब किया है। पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया, तो इंशाल्लाह मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुँचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट। मैंने कभी भी हलफ लेने से मना नहीं किया। हमेशा कहा है कानून और आइन पर अमल दरामद करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मेरा जो आइनी फ़र्ज़ है वो अदा करूंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुंच गए। आज मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेंगे। आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें। फैसल करीम कुंडी अदालती हुक्म पर अमल करें, अपने सूबे में जाकर आइनी जिम्मेदारी अदा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर फैसल करीम कुंडी को फौरी खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने की हिदायत। कहा कि वज़ीर आला सिंध फैसल करीम कुंडी को अपना तैयारा दे दें। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से है। पूरे मुल्क को एक होकर दुनिया से मुकाबला करना होगा। आपस में तकसीम नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है तो हमें फ़ख्र करना चाहिए। जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है और हम ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया।
جمہوریت اور قانون کی فتح ہوئی، عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے اسمبلی کے فلور پر کہا کہ میں نے استعفیٰ دیا، کل ہمیں 90 ووٹ ملے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی میڈیا سے گفتگو، جنید اکبر بولے کوئی حکومت چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو ہر حد تک جائیں گے، آئینی اور قانونی جنگ لڑیں گے، ہم آئین اور قانون اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔